वी आई का अगर हम देखें तो व्हाट वी आई, ठीक है। तो मैंने करके मैंने वी आई देखा। वी आई इम्प्रूवड प्रोग्रामर टेक्स्ट एडिटर, ये काइंड ऑफ में टेक्स्ट एडिटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसके मल्टीपल यूज हैं, हम सारे को नहीं देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है हम उस इम्पोर्टेंट को देखेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ इससे कमांड्स को वाइट लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है ना। लेकिन जब वी में आई क्या करता है, ई एस सी क्या करता है, डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन क्या करता है, क्यू एक्सक्लेमेशन क्या करता है, डी डी वाई वाई पी सर्च कैसे करेंगे, फॉरवर्ड सर्च, रिवर्स सर्च, किसी स्पेसिफिक लाइन में जाना है तो कैसे जाएंगे, अगर फाइल के लास्ट लाइन में जाना है तो कैसे जाएंगे, है ना, स्पेसिफिक लाइन नंबर में जाना है तो कैसे जाएंगे, ठीक है। ये सारा को अपन वन बाय वन चलिए कवर करते हैं। तो चलते हैं टर्मिनल पे, ठीक है। टर्मिनल पे एलएस कर लेते हैं, सी एल आई वाले फोल्डर में चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो इंडिया नाम का एक फ़ाइल है, ठीक है। तो इसको खोलते हैं पहले। अब मैंने इंडिया में खोल दिया, अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने फ़ाइल खोल दिया, ठीक है। अब ये फ़ाइल जब देखोगे तो ये मेरा नॉन रीडेबल फॉर्मेट में है। इसको मुझे रीडेबल फॉर्मेट में करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो ये नहीं लिखा है, आई कांट राइट, ठीक है। तो मुझे रीडेबल मोड में लाने के लिए मुझे आई क्लिक करना पड़ेगा। अब आई जैसे ही आ जाएगा मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम इंडिया, ठीक है। अब वेलकम इंडिया लिख दिया। अब वेलकम इंडिया लिखने के बाद मैं ई सी क्लिक करूँगा, मैं वाई एक्सक्लेमेशन दबाऊँगा। नीचे देखो, आप नीचे दिख रहा है ना, तो ये सेव नहीं होगा, ठीक है। ये सेव नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं फिर से वी आई इंडिया का फ़ाइल खोलूँ, ठीक है, तो देखो मैंने कहाँ पे लिखा था, ठीक है। मैंने कहाँ पे लिखा था, मैंने इस लाइन पे लिखा था, है ना। तो वो लाइन तो अभी दिखा नहीं है। फिर से मैं आई दबाता हूँ, एडिटेबल मोड में लाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम इंडिया, ठीक है। अब मैं फिर से इसी दबाता हूँ, ठीक है, कॉलन दबाता हूँ, डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन दबाता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये फाइल को सेव भी करेगा और एग्जिट भी करेगा, ठीक है। तो मैं कैट करके इंडिया को करता हूँ, ठीक है। तो देखो कैट में क्या होता है, पूरी फाइल को ये रीडेबल को कनकैट करके सामने से रीडेबल फॉर्मेट में दिखाता है। तो ये देखिए, है ना, वेलकम इंडिया आ गया, ठीक है। अब फिर से वी आई में खोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड है सत्यमेव जयते, दिस वन, ये स्टेट, ये लाइन को मुझे डिलीट करना है। तो मैं डबल डी दबाऊंगा, ठीक है। आई बोरो द थी मदर्स, ये जो लाइन इसको अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डबल डी दबाऊंगा, ठीक है। देखो कभी कभी लोग लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि लोग जब आई दबा देते हैं, जब रीडेबल फॉर्मेट में आता है ना, फिर जब डबल डी दबाते हैं तो नहीं दबता है, वहाँ पे डी डी लिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या है ना, रीडेबल मोड से बाहर आना है। आपको रीडेबल मोड से बाहर आने के लिए पहले आपको ई एस सी क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही ई एस सी क्लिक करोगे आप रीडेबल मोड से बाहर आ जाओगे। फिर जब आप डबल डी क्लिक करोगे तो वो लाइन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी लाइन एक कॉपी करना है, ठीक है, तो आप एक काम करो, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना इसको आप डबल वाई वाई क्लिक करो, ठीक है, डबल वाई वाई। तो इससे क्या होगा ना, वो लाइन कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी होने के बाद आपको किसी जगह पेस्ट करना है, ठीक है। तो पेस्ट करने के लिए आप पी दबाओ, तो उस लाइन के बाद है ना वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज को कॉपी किया था और मैंने स्टेट लेवल एंड 8 स्केड्यूल के नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब चलिए मुझे ना कोई भी स्ट्रिंग को सर्च करना है, ठीक है। मुझे अगर कोई भी स्ट्रिंग को सर्च करना है, जैसे लाइक ऐसे मुझे दिल्ली को सर्च करना है, ठीक है। मुझे दिल्ली को सर्च करना है ना। तो देखो दिल्ली मुझे दिख रहा है ना। तो दिल्ली मुझे मल्टीपल जगह दिख रहा है, ठीक है। मैं फिर से दिल्ली को सर्च करता हूँ। अगर अगर मैं दिल्ली को सर्च करता हूँ तो बैक स्लैश करके मैं डी एल एच आई करूँगा, ठीक है। अब जब मैं एन प्रेस करूँगा ना तो वो मुझे नेक्स्ट अकरेंस में लेके जाएगा, ठीक है। चलो मैं इंडिया करता हूँ, इंडिया का अकरेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इंटर किया। अब मैं जब एन दबाऊँगा ना तो वो मुझे नेक्स्ट अकरेंस के पास लेके जाएगा, नेक्स्ट पेज के अकरेंस के पास लेके जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्वेश्चन मार्क और इंडिया क्लिक करता हूँ, दबाता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा ना, ये मुझे रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाएगा, ठीक है। ये मुझे रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर वाले पेज को लेके जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो मेरे पेज का नंबर है ना, ये ये कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने फॉरवर्ड देखिए, अपने मिनिमम
रिवर्स देख लिया और एन से मैं ऊपर नीचे होता हूँ, ठीक है। आपको एंड ऑफ द लाइन जाना है, ठीक है। अगर आपको एंड ऑफ द लाइन जाना है, एंड ऑफ द फाइल जाना है, तो आप जी क्लिक कर दोगे, कैपिटल जी, ठीक है। तो आप एंड ऑफ द लाइन आ जाओगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक लाइन में जाना है, लाइक जब मुझे 120 नंबर लाइन पे जाना है, तो आप कोलन 120 दबा दोगे, तो आप 120 नंबर लाइन में चला जाओगे। आपको अगर 5 नंबर लाइन में जाना है, ठीक है, तो आप 5 नंबर लाइन में आ जाओगे, ठीक है। समझ गए? अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो ESC कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। मैंने कैपिटल डिवाइस ये बंद नहीं हुआ, तो फिर से मैं करूँगा, ठीक है। तो ये होप आपको ये वाला पूरे VI के ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। आप एक बार प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा।